कल्पना कीजिए, आप एक किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन आपने उसे अपना मानकर उसके पेंट और उसकी दीवारों से इतना मोह कर लिया है कि आप भूल गए हैं कि एक दिन आपको इसे खाली करना है। हमारा यह जीवन, यह शरीर, यह प्रतिष्ठा सब उस किराए के घर जैसा ही तो है। हम पूरी उम्र मेरा धन, मेरा पद, मेरे रिश्ते और मेरा शरीर कहने में बिता देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख की असली जड़ यही शब्द है, मेरा। जिस दिन आप इस सत्य की गहराई में उतरेंगे कि जिसे आप अपना कह रहे हैं वह रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल रहा है, उसी क्षण आप एक अनजानी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं को समझेंगे जो हमें मोह से मुक्ति की ओर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन का मूल आधार अनात्मा है, अर्थात जिसे मेरा कहा जाए ऐसा कोई तत्व इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। अर्थात बुद्ध की शिक्षाएं अनात्मा पर आधारित हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा और अहंकार अर्थात मैं और मेरा का भाव है। इस विषय को आइए गहराई से समझते हैं। पहला, अनत्ता, मैं का अभाव। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में कोई भी स्थायी वस्तु नहीं है जिसे आत्मा या मैं कहा जा सके। जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों का एक अस्थायी मेल है, और वे 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप अर्थात भौतिक तत्व जो निरंतर बदल रहे हैं। वेदना अर्थात संवेदना, सुखद, दुखद या तटस्थ अनुभव। संज्ञा अर्थात पहचान, चीजों को पहचानने की मानसिक प्रक्रिया। संस्कार अर्थात मानसिक प्रवृत्तियां, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं। विज्ञान अर्थात चेतना, बोध या जागरूकता। बुद्ध कहते थे कि इनमें से कोई भी स्थिर नहीं है। यदि शरीर मेरा होता तो क्या हम इसे बूढ़ा होने या बीमार होने से रोक नहीं पाते? चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि शरीर पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। दूसरा, अनित्य, निरंतर परिवर्तन। संसार की हर वस्तु, चाहे वह धन हो, पद हो या रिश्ते, क्षणभंगुर है। बुद्ध के अनुसार सभ्य संखारा अनित्ता, सभी संस्कार यानी कि सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं। धन और पद ये बाहरी परिस्थितियां हैं जो कर्म और समय के अधीन हैं। आज जो शिखर पर है वह कल शून्य पर हो सकता है। रिश्ते, संबंध दो व्यक्तियों के बीच के कर्मों का संयोग है। मृत्यु या स्वभाव में परिवर्तन इन्हें अनिवार्य रूप से अलग कर देता है। तीसरा, आसक्ति ही दुख का मूल है।
बुद्ध ने उपादान की अवधारणा दी है। दुख तब पैदा नहीं होता जब चीजें बदलती है, बल्कि तब पैदा होता है जब हम उन चीजों को अपना मानकर उनसे चिपक जाते हैं, जो स्वभाव से ही बदलने वाली है। जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, तो हम अनित्यता के विरोध संघर्ष कर रहे होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, उसी क्षण मन से भय और व्याकुलता समाप्त होने लगती है। चौथा, शून्यता का बोध। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि यह संसार स्वयं से और स्वयं के स्वामित्व से शून्य है। जैसे एक रथ के अलग अलग पुर्जे, पहिया, धुरी, जुआ अलग कर दिए जाएं, तो रथ जैसी कोई वस्तु नहीं बचती। वैसे ही जब हम मोह की परतें हटाते हैं, तो मेरा कहने वाला कोई केंद्रीय बिंदु नहीं है। व्यवहारिक मार्ग अर्थात अपेक्षा। इस सत्य को जानने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन जीना छोड़ दें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सुझाव दिया। पहला, उपयोग करें पर स्वामित्व न जताएं। धन, पद और शरीर का उपयोग परोपकार और साधना के लिए करें, लेकिन यह जानते हुए कि वे ऋण के रूप में मिले हैं। दूसरा, साक्षी भाव। घटनाओं को मेरे साथ होने वाली घटनाओं के बजाय केवल प्रक्रिया के रूप में देखें। निष्कर्ष यह है, भगवान बुद्ध की दृष्टि में मैं और मेरा का त्याग ही वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता निर्वाण है। जब आप गहराई से महसूस करते हैं कि यह शरीर भी आपका नहीं है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में एक अपार शांति का उदय होता है। तो अगली बार जब आपको किसी चीज के खोने का डर सताए या किसी पद के छिन जाने का दुख हो, तो बस रुककर खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या वह वाकई मेरा था? बुद्ध का मार्ग पलायन का नहीं, बल्कि जागृति का मार्ग है। चीजें आपके पास रहेंगी, रिश्ते भी रहेंगे, लेकिन जब आप उनके मालिक बनने की बजाय केवल एक साक्षी बन जाते हैं, तो संसार का कोई भी अभाव आपको तोड़ नहीं पाता। याद रखिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। लेकिन इस बीच अगर हम अहंकार को छोड़ सकें, तो हम खाली हाथ नहीं, बल्कि एक शांत मन लेकर जाएंगे। बुद्ध की एक शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और देखे कि कैसे बोझिल मन अचानक हल्का हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और सार्थक लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय।